जी प्रणाम। जय श्री बालाजी। जय श्री क्या नाम है? बालाजी। मनोज। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 14/7/1988। हाँ दिन मंगलवार। जी जी। समय? और समय 7 7:15 का टाइम। 7:15। कहाँ जन्म स्थान? जी यूपी आजमगढ़। जी। क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं नौकरी को लेके बड़ा परेशान हूँ। कहीं भी जाता हूँ कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कहीं सैलरी की दिक्कत, तो कहीं काम सही नहीं लगता किसी को। जहाँ जाता हूँ वहाँ काम में मन नहीं लगता, जहाँ मन बनाता हूँ काम करने के लिए वहाँ पूरा मन ही नहीं लगता, तो वहाँ से मालिक निकाल देते हैं। और इसको लेके परिवार भी टेंशन में रहता है। काम धंधे में जैसे यहाँ से मन बनाता हूँ घर से जाने के, वहाँ पे जाता हूँ तो काम में मन ही नहीं लगता, इसीलिए कहीं भी बेटा नौकरी बताना लगती चाहूंगा, कर्क लगन की कुंडली आपकी और चंद्रमा लगन भाव में है। जी आप जैसे व्यक्तियों की क्या स्थिति होती है? निर्मल मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जी जिस व्यक्ति का लगन में चंद्रमा बैठ जाए और कर्क लगन हो उसकी, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट तो रहता है, और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आपके अंदर जो कमी है बेटा, जी कि कहीं गलत हो रहा हो, या घर में नौकरी पे जहां कर रहे हो वहां कुछ गलत हो, उसको जैसे बहुत से लोग होते हैं कि गलत कुछ देख लिया तो उसको चुप हो जाएंगे, कई बार बात अपनी नहीं उठा पाते। परंतु बेटा आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमी है कि छठे भाव में शनि बैठ के और भाग्य स्थान में मंगल बैठ के, आप जैसे व्यक्तियों के अंदर क्या कमी होती है कि अगर कहीं किसी भी स्थिति में अगर आपको कह दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे इसने किया, तो चार लोग हैं ना, जैसे भेड़ चाल होती है, आप भेड़ चाल के साथ नहीं चल सकते हो। आप अपनी बात अलग से रखोगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो आप जैसे लोग सेट क्यों नहीं होते? शनि जिन व्यक्तियों का छठे भाव में होता है ना बेटा, कभी भी याद करना, जिसने आपसे बहस भी की होगी ना कभी जिंदगी में, कभी मुंह से बहस कर ली होगी, लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा छोटा मोटा, उस व्यक्ति को 2-4 साल ही जिंदा रहता है। जी याद रखो, याद करना, कभी आपसे कभी बहस की होगी ना, उल्टी सीधी किसी से बोलचाल हो गई होगी, जी तो 2-4 साल के अंदर ही भगवान का प्यारा हो गया होगा। जिसका भी शनि शनि छठे भाव में बैठ जाता है, जी उसके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते। परंतु हाँ, ये कारण क्या है? आपकी शत्रुता किससे होगी? शनि है ना, जी को जो आपसे छोटे हैं, आपके जो नौकरी चाकरी, जो जैसे आपका स्टेटस अच्छा है, भाई आप नौकरी कर रहे हो, तो कहाँ लड़ाई करोगे आप, पता है आपको? जो वहां का पियून होगा, जी आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो, वहां के चाय पिलाने वाले से लड़ लोगे, जी वहां के पानी पिलाने से वाले से लड़ लोगे, वहां सफाई कर्मचारी से लड़ लोगे जी बेटा। परंतु यहां दिक्कत क्या आती है कि आप लड़ लोगे और लड़ने के बाद में आपको वो दब भी जाएगा, जी आपके पैर भी पकड़ लेगा, परंतु आपकी जब भी वो नुकसान करने का सोचेगा तो उसको डबल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में है। और इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो छोटे कर्मचारी हैं उनका कई बार उनकी आत्मा दुखती है, और आत्मा दुखती है तो कहाँ दिक्कत आती है? हमारे शरीर में दिक्कत आती है, हमारे परिवार में आती है। भाई हम किसी का भी अगर दुख दें, जी किसी को कष्ट दें और किसी को पीड़ा दें, तो भगवान तो है ना, तो उसको कहीं ना कहीं आपको उसकी दिक्कत है। इसके लिए बेटा सबसे पहली बात बताऊं आपको क्या करना चाहिए कि सुबह उठकर ध्यान देना है कि जैसे आपके घर के बाहर कोई भी झाड़ू लगाने वाला आता है, उसको 10-5 रुपए, मतलब एक नेम बांध लो कि 10-5 रुपए उसको देना है, जी कुछ भी देना है। अगर हो सकता है तो बेटा उसको चाय पिलाना शुरू कर दो, जी कुछ अगर खाना दे सकते हो तो खाना भी दे दो, ठीक है? पहला उपाय तो बेटा ये है। और दूसरा कि सूर्य बुध 12वें भाव में, तुम्हारी कुंडली के अंदर ऐसा भी योग था बेटा, अगर विदेश चले जाते ना तो बहुत कुछ होता आपके जीवन में, और ऐसा चांस भी आया होगा, जी परंतु आपने उसको निकाल दिया, जी ठीक है ना, क्योंकि पैसे की वजह या कुछ भी बन हाँ, गई होगी, पैसों के कारण। पैसों के कारण नहीं जा पाए, ठीक है ना। और वहां से तुम्हारा राजयोग 12वें भाव से, और परंतु ये कुंडली क्या कह रही है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, जब उम्र जैसे ज्यादा होगी, जी उस समय पे आपको सुख की वृद्धि होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए
कि एक तो अपने माता पिता, क्योंकि तुम्हारी बेटा पिताजी से नहीं बनती होगी बिल्कुल भी। जी जिस व्यक्ति का 12वें भाव में सूर्य हो ना, उसकी पिताजी से कभी भी नहीं बनती, चाहे पिताजी कितना भी उसके लिए करेंगे, जी उसको पिताजी के लिए यही नहीं लगेगा पिताजी ने कुछ किया है। तो बेटा पिताजी के चरणों में जाकर प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद ले लो कि पिताजी जो भी मैंने गलती की है और मेरे को माफ कर दो। तो पिताजी अगर खुश हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। और सुबह शाम उठ के, जब भी सुबह उठे जी तो अपने पिताजी का चरण स्पर्श शुरू कर दो, और उनका जन्मदिन जब भी पड़े, पिताजी का जन्मदिन हो या उनकी सालगिरह हो, उनको कोई वस्त्र, जैसे कोई भी वस्त्र लाके और एक मिठाई का डिब्बा, कुछ पैसे रख लिए, वो उनको देना शुरू कर दो। जी बेटा भाग्य तुम्हारा बिल्कुल चमक जाएगा और आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी। जी जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।